हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और ये देखते हैं, अ शॉपकीपर गेन 14.28%। तो 14.28% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/7। गेन हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन। तो क्या दिया है, ये सीपी दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 7 + 1 8। ठीक है, अब आगे देखिए, शॉपकीपर गेन दिस ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी वेट इफ द कस्टमर परचेज्ड 2 kg आइटम देन हाउ मच ही एक्चुअली गॉट। असलियत में उसको कितना मिला, क्योंकि जो उसका वेइंग मशीन थी वो तो फॉल्टी थी। ठीक है, तो इस एसपी की जो वैल्यू गिवन है, कस्टमर ने कितना लिया था, 2 kg, तो 2000 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000/8। ठीक है, इसको काट दीजिए, तो 8 × 2 = 16 और 4 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 250 मिल गया। अब पूछा क्या है, हाउ मच ही एक्चुअली गॉट। तो एक्चुअली सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो सीपी आपका कितना है, 7। तो 7 × 250 क्या हो जाएगा, 7 0 0 35। उसे कितना मिल रहा है, 0 और 5 3 7 15 16 17, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, कस्टमर को मिलना कितना चाहिए, 2000 ग्राम यानी 2 kg, लेकिन कस्टमर को मिल कितना रहा है, 1750 मिल रहा है। मतलब कितना वेट इसका कम हो चुका है, 2000 में 1750 माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शॉपकीपर था वो गेन, इसीलिए तो उसको गेन इतना मिल रहा था क्योंकि उसकी मशीन फॉल्टी थी। वो बता के तो दे रहा था कि 2 kg दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा था, 1750। मतलब 1 किलोग्राम 750 ग्राम, देना उसे कितना था, 2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड 2 फ्लैट्स इन ₹12 lakhs ईच। मतलब अगर उसने 2 फ्लैट बेचे तो कितने में, 24 lakhs में। ऑन द फर्स्ट ही अर्न प्रॉफिट 20%। फर्स्ट वाले फ्लैट पे उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड वाले फ्लैट सेल करने पे उसे 20% का लॉस हो रहा है। कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अमाउंट इन द बिजनेस। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू x² x क्या लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक ही चीज हो रही है, मतलब एक ही नंबर है, तो 20² तो आपका 4% निकल आएगा। और 4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, 1/25, क्योंकि लॉस है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए एसपी और सीपी। एसपी कितना है, सीपी है 25 में एक लॉस हो गया, एक माइनस हो गया, तो एसपी कितना हो गया, 24। अब देखिए उसने बोला है कि उसने 2 फ्लैट बेचे हैं 12-12 लाख में, तो ये भी एसपी है। तो 24 की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 और 12 ऐड कर दीजिए, 24 lakhs। ठीक है,
इसके आगे 5 जीरो आ जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख। ठीक है, अब अगर हम एसपी और सीपी निकालना चाहें कि एसपी क्या है और सीपी क्या है, तो सीपी 24 इंटू 1 लाख, 24 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा? 24 लाख। और एसपी क्या आ जाएगा? 24 इंटू 1 लाख, 24 लैक्स। अब आप यहाँ देखो सीपी और एसपी में कितने का लॉस हो रहा है? 1 लाख का। कितने का लॉस हो रहा है? 1 लाख का। क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अमाउंट इन द बिजनेस। तो उसे बिजनेस में कितने % का लॉस हुआ? 1 लाख का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता प्रॉफिट लॉस %, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, क्या होता है? लॉस मतलब 1 का लॉस, 1 लाख का लॉस, अपॉन सीपी 25 इंटू 100। तो 25 4 जा 100, तो क्या आ जाता? 4% का उसको लॉस होता। लेकिन परसेंट पूछा नहीं है, केवल सिंपल प्रॉफिट लॉस अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। और 18 पे सीता सोल्ड 15 लेमन्स, जैसे कल बनाना वाला क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में। सीता सोल्ड 15 लेमन इन ₹7। तो और इनकर्ड लॉस 10%। तो मान लेते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 100 इनिशियल वैल्यू है और 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90 किसके इक्वल हो जाएगा? 7/15 के। रुपीज ऊपर लिखोगे, नंबर ऑफ लेमन्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/15 इंटू 90। अब देखिए क्या बोला है, हाउ मैनी लेमन्स ही मस्ट सेल इन ₹28 टू अर्न प्रॉफिट 20%। अब उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए और ये पूछ रहा है कि ₹28 में वो कितने लेमन सेल करेगा। तो 20% का फायदा, 100 इनिशियल वैल्यू थी, जब लॉस था तो 90 वैल्यू हो गई, 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 120 हो गई। 100 में 20 ऐड कर दीजिए, तो 10/15 इंटू 90 और ऊपर आ जाएगा 120। 33 जा 90, 34 जा 120, तो क्या मिला? 28 तो यहाँ बनाना वाले में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ा था ऊपर नीचे उस वैल्यू को लाने के लिए, रुपीस को। यहाँ पे अपने आप आ गया 28 रुपीज। तो ये कितने आ गए? लेमन्स 48, मतलब 28 रुपीज में कितने लेमन? 45 लेमन। और उसका 20% का जब फायदा हो रहा है तो ₹28 में वो कितने लेमन सेल करेगा? 45 लेमन। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। अ शॉपकीपर हैज 1000 kg ऑफ शुगर। कितनी शुगर है उसके पास? 1000 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स, एक को वो 8% पे सेल करता है और बचा हुए पार्ट को 18% पे सेल करता है। ठीक है, द रिमेनिंग एट 18%, ही गेन 40% ऑन द होल। तो इसको यहाँ पे 14 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 14% वो पूरे पे चाहिए, जैसे 2 पार्ट्स में उसने शुगर सेल करी, एक पार्ट में उसे 8% का गेन हो रहा है, दूसरे पार्ट में उसे 18 का गेन हो रहा है और ओवरऑल बिजनेस पे उसे 14% का गेन हो रहा है, तो यहाँ 14 लिखेंगे। अब करेंगे क्या? 18 से 14 माइनस करिए, कितना आएगा? 4, और 14 से 8 माइनस करिए तो आ जाएगा 6। 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें मिल गया 2:3। 2:3 मिल गया हमें। अब इन 2:3 का सम क्या होता है?
इसका सम क्या होगा 5 होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाए गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो इस 5 की वैल्यू एक्चुअली दी हुई है, क्योंकि ये टोटल शुगर हमारी 1000 kg है और टोटल सम हमारा क्या आया है 5, तो इसकी वैल्यू 1000 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, इसके बाद पूछा ये है कि वो वाला क्वांटिटी फाइंड करनी है, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो 18% प्रॉफिट पे आपका कितना मिला था रेशियो में 3। ठीक है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की, तो हमें पता चल जाएगा 6 कितनी थी ये 1000, तो 600 ग्राम 1000 kg। अच्छा 1000 kg था तो 600 kg। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता चल गया कि जो 18% के प्रॉफिट पे उसने कितनी क्वांटिटी शुगर सेल करी थी 600 kg। अगर हम ये भी निकाल लें कि जो उसने 8% के प्रॉफिट पे कितनी शुगर सेल की होगी, तो 2 है इसका रेशियो। तो अगर 2 से हम 200 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 400 kg। इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1000 kg। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स प्रोडक्ट एट 10% लॉस। एक जो है ईमानदार डीलर है, ईमानदार डीलर नहीं है। ठीक है, ईमानदार डीलर नहीं है और वो 10% लॉस पे किसी सामान को क्या कर रहा है बेच रहा है। तो इनिशियल वैल्यू अगर मान लीजिए मेरी 1000 है, इनिशियल वैल्यू क्या है 1000 है, तो 10% के लॉस पे बेच रहा है, मतलब एसपी हो गया हमारा 900। अब इसके आगे की बात सुनिए, 10% लॉस ऑन द सीपी, यहाँ पे सीपी, हाँ 10% लॉस ऑन द सीपी। अच्छा अब देखिए अगर 1000 हमारा सीपी था इनिशियल वैल्यू, तो एसपी क्या हो जाएगा 900 10% के लॉस पे, बट यूजेस 2 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 ग्राम और 4 ग्राम यूज नहीं करना है। मतलब अगर कोई चीज उसको 400 ग्राम तौलनी है तो वो उसकी जस्ट हाफ 200 ग्राम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी हमारा 1000 है लेकिन इसका आधा वो दे रहा है, मतलब 500। तो अब सीपी क्या हो गया 500, एसपी क्या हो गया 900। तो कितने का फायदा उसे हो रहा है 400 का क्या हो रहा है उससे प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। What is his profit ऑब्लिक लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है 400, सीपी क्या है 500 इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 400 को काटोगे तो कितना मिलेगा 80। 80% आपका आंसर आ जाएगा। What is his profit percent। तो प्रॉफिट परसेंट उसने कितना कमाया 80%। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि वो किसी सामान को 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो कीमत हो गई थी 900। अगर इनिशियल हमने ली थी 1000, लेकिन फिर क्या बोला वो 4 ग्राम सामान के बदले 2 ग्राम सामान दे रहा था। ठीक है, 2 ग्राम दे रहा था, मतलब तौल हो रही थी उसकी, तो मतलब जो सीपी था एक्चुअली उसका आधा। तो सीपी अब हमारा क्या हो गया 500, 1000 का आधा 500। तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया 400 का। जब प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।